यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर अभ्यर्थियों में बढ़ रहा आक्रोश। अभ्यर्थियों ने डीएम को ज्ञापन देकर सरकार से की पुनः परीक्षा व दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। समूचे उत्तर प्रदेश समेत जनपद में विगत दिनों संपन्न हुई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने आक्रोश जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने व दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। विश्व में सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित कर यूपी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन अब यही परीक्षा यूपी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। बीते 17 व 18 फरवरी को संपन्न होने के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के मामले सामने आ रहे हैं। परीक्षा के दौरान ही जगह जगह से पेपर लीक आउट होने की खबरें भी मिल रही हैं, जिसके चलते अभ्यर्थियों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। बीते रोज मुख्यालय के कीरत सागर तट किनारे प्रदर्शन कर सदर विधायक को ज्ञापन सौंपकर भर्ती परीक्षा पुनः कराए जाने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों ने आज चरखारी तहसील प्रांगण में इकट्ठा होकर नाराजगी जाहिर कर विरोध जताया है। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और तहसील प्रांगण में चल रहे जिला स्तरीय समाधान दिवस में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी को ज्ञापन सौंपा और बताया कि सरकार की नाकामियों का खामियाजा छात्रों को झेलना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर ये पुलिस परीक्षा की सेंध लगी है और ये कई मुख्य आरोपी इसमें ना तो गिरफ्त है और इसमें 7 से 8 लाख लोगों को पेपर पहुंचा है, जिसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो परीक्षा से मतलब उनका चयन नहीं हो पा रहा है, वो वंचित हो रहे हैं। इससे हमारी ये मांग है कि पुनः सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द चारों शिफ्टों के पेपर पुनः कराएं और इस प्रकार की व्यवस्था रखें कि चाहे पेपर का स्तर कठिन बनाया जाए पर या चाहे पेपर का स्तर नॉर्मल बनाया जाए, पर ऐसा ना हो कि हमारे सब पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें कम से कम 10 लाख लोगों तक पेपर पहुंच रहा है। तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो बेचारे वंचित रह रहे हैं, उनका हो ही नहीं पा रहा है। जिनको हिंदी में ये पता नहीं है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, वो 150 में 140 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ऐसे में तो पढ़ने वाले छात्र हो ही नहीं पाएगा। आप कोई भी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, ना आरओ का एग्जाम हो पाया है, ना पुलिस का हुआ है, ना यूपी टेट का हो रहा है। इस प्रकार में किस प्रकार से पढ़ने वाला छात्र तो कभी होगा ही नहीं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन समझते हैं आप, क्या समझते हैं? इसके पीछे मुख्य जिम्मेदार सरकार है। सरकार की नीतियां नहीं है। सरकार का साइबर जो है वो पूरी तरह ध्वस्त है। आप दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, आप अंदर से आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आप परीक्षा को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आप ये है कि जो बाहरी जिम्मेदारी जो पुलिस प्रशासन की है वो तो अच्छे होने के साथ साथ आप अपना तंत्र भी अच्छे से मजबूत करें, जिससे सुचारू रूप से स्वच्छतापूर्व से ईमानदारी से परीक्षा संपन्न हो, जिससे छात्रों का हित हो सके। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका हो चयन हो। ऐसे में तो जो अपनी सेटिंग बिठा रहे हैं उन्हीं लोगों का हो पाता है। ऐसे में अभी पुलिस परीक्षा भर्ती जो लीक हुई है 17-18 फरवरी को जो पेपर हुआ है महोबा जिले के सब छात्र हैं, यहाँ पर हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जो परीक्षा यहाँ लीक हुई, मध्यम वर्ग के जो छात्र हैं बहुत परेशान हैं। अब वो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं दिन रात, और अगर पेपर लीक हो जाता है तो उनकी क्या दशा होगी। कैसे उनने पैसा देकर पढ़ाई की, एकत्र किया, सब कुछ किया, बाद में पता चला किसी को आसानी से पेपर मिल गया, उसका सिलेक्शन हो गया। इसके तहत सब छात्र एकत्रित हुए और उन्होंने ठाना है कि ये परीक्षा पुनः कराएंगे हम, और सरकार को जवाब देंगे कि अपनी नीतियां सुधारें और जल्द से जल्द इस पर जांच कमेटी बैठे और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, पुनः परीक्षा कराई जाए। नहीं तो यदि नहीं होती तो क्या करेंगे छात्र? नहीं होगी तो छात्र आंदोलन होगा। छात्र बार प्रयास करेगा, जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी छात्र धरने पर बैठेगा। लगातार कई परीक्षाएं होती हैं और पेपर लीक हो जाता है, उसके पीछे क्या कहेंगे? उसके पीछे भी सरकार की नीतियां सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाती है। जिन एजेंसियों को ये सरकार परीक्षा देने के लिए सौंपती है एजेंसियों को, वो एजेंसी ऐसा अपने को सही तरीके से पेपर नहीं करा पाती। कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। सरकार तो चाहती है अच्छी तरीके से हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है, जिसके कारण हम छात्र यहाँ पर जमीन पर क्यों उतरते हैं। इसी कारण की कुछ तो कमियां हैं। हर सरकार चाहती है कि पेपर अच्छी तरीके से उनकी छवि बनी रहे, लेकिन कुछ अराजक तत्व आते हैं और सरकार की छवि को खराब करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई हो उन पर और इस पुलिस परीक्षा को पुनः कराने का प्रयास करें। अभ्यर्थियों ने मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पुनः परीक्षा कराए जाने की मांग की है।